बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन लोगों को लूटा गया हुआ है और जिन लोगों को गलत मशवरा देके उनको दोबारा फंसाया गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि B4U में अक्सर लोगों के साथ हुआ है कैशवर्थ के नाम पर। और अभी अल हयात के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, उनको जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम कुछ तरतीब बना रहे हैं ताकि लोगों को बचा सके। लेकिन जिसकी किस्मत होगी वो बच जाएंगे और जिनकी बदकिस्मती होगी वो अपने जमा पूंजी से महरूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि B4U वालों के साथ किया हुआ, उनको अपनी जमा पूंजी से किस तरह महरूम किया गया और उनके ऊपर जो छल आजमाए गए वो नुसरत उसमें कैसे कामयाब हो गए। और अल हयात वालों के ऊपर भी वही छल आजमाए जा रहे हैं जो B4U वालों ने कैशवर्थ के नाम पर यानी कामयाब कर दिए और अपनी जो जमा पूंजी थी उनसे अपने इन्वेस्टर को महरूम किया। अभी उनके पास कानूनी हक है या नहीं है उसको हम डिस्कस करेंगे, और अगर यही गलती अल हयात वाले करेंगे तो उनके पास कानूनी हक होगा अपने पैसे लेने का या नहीं होगा। तो बातें बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये जो नौसरेबाज हैं ये कभी आपके अपने नहीं हो सकते। इनको आपने कभी यानी देखा होगा कि किसी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। ये आप लोगों को लूट रहे हैं, ये आप लोगों को लूटने के लिए आ जाते हैं और ये आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के मिशन पे होते हैं। कंपनी चाहे जो भी हो, आपने देखा कि मलिक नवीद है, उन्होंने कितने कंपनियों में काम किया, रजरात ने कितने कंपनियों में काम किया, शाहिद अब्बास ने कितने कंपनियों में काम किया। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर लोगों को लूटते हैं और अपनी जमा पूंजी से महरूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ये जो स्मार्ट ग्रुप हैं इनका तो यानी जबरदस्त हो चुकी हैं और अभी तक वो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अल्लाह करे कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, वरना मुश्किल लग रहा है। और जिन्होंने नहीं की हुई है तो स्मार्ट ग्रुप वालों से आप होशियार रहे। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों को भेजा करें, ताकि अगर हमारी वजह से किसी भी नौसरेबाज कंपनी से, किसी भी स्कैमर से अगर चंद आदमी भी बच जाते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। हम इनसे तमाम लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन 10, 5, 20 लोगों को तो अगर हम बचा लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो अल्फाफा में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपने ये जो वेल्थ गुरु है, ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, ये सब जो है ये नौसरेबाज है, आपने इनसे होशियार रहना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि B4U वालों के साथ जो खेल खेला गया और अभी वही अल हयात वालों के साथ खेला जा रहा है, तो उन्होंने कैसे अपने जमा पूंजी से लोगों को महरूम किया और उसके बाद उनकी जो जमा पूंजी, जो उनकी वापसी के चांसेस थे, उनको कैसे ख़त्म कर दिया। तो ये बड़े चालाक होते हैं, इनसे बहुत आपने अपने आप को संभाल के रखना है। इनकी चर्ब ज़बानी में आपने नहीं आना है, इनकी मीठी ज़बान में आप लोगों ने नहीं आना है। आपने इनको नौसरेबाज ही समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक जगह पे आपको दो यानी वो मखलूक मिले, एक जो है ये नौसरेबाज हो, एक जो नेटवर्कर है जो लोगों को लूट रहे हैं, एक तरफ वो बैठा हुआ हो और एक तरफ जो है कोई कुत्ता बैठा हुआ हो जो खर्चज़्यादा भी हो, तो आप लोग कोशिश करें कि कुत्ते के साइड पे बैठ जाया करें, क्योंकि वो जो तुम्हारा कुछ टाइम होगा वो बिल्कुल ताफन में और तकलीफ में गुजरेगा, आपको अच्छा नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप नौसरेबाज के साइड पे बैठ गए तो ये आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर देगा, आपकी दुनिया खराब कर देगा, आपका ईमान खराब कर देगा, क्योंकि ये सूद, ये मनी रोटेशन और ये जो जुआ होता है इसके लिए कुछ भी नहीं होता। उनको अपना बोनस चाहिए होता है। आपकी जिंदगी से उसको कोई सरोकार नहीं है, आपकी जमा पूंजी से उसको कोई सरोकार नहीं है, आपके बच्चों की उनको परवाह नहीं है, उनको अपने पेट की परवाह है, अपने बच्चों की परवाह है, अपने हराम की परवाह है। तो इनसे ये जो खैरज़ादा कुत्ते होते हैं ना, इन नौसरेबाजों से वो अच्छे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी दुनिया तो की आखिरत भी खराब करता है, क्योंकि अगर आप किसी की जमा पूंजी इन जालिमों के हवाले कर देते ना तो वो आपको बद्दुआएं देगा, उनकी बद्दुआएं लगेगी। आखिरत में आपको अलग को जवाब देना होगा कि आपने इन नौसरेबाजों की बातों में आके लोगों की जमा पूंजी क्यों बर्बाद कर दे। तो आप लोग एक काम करें कि इन नौसरेबाज कंपनियों से दूर रहें। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के आप मैसेजेस रिकॉर्ड करें या हमारा पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा ले ताकि आपको वीडियो मिलते रहे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहे ताकि इन जालिमों से बच जाए। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अभी आते हैं कि मैं आपको बताऊं, जब B4U कंपनी डूब गई और उनकी आपस में जो वो होते थे यानी माल और दौलत पे जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए फैमिली के, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट करना शुरू कर दिया और हुकूमत को पता चल गया कि ये धोखा, फ्रॉड और इस चीज़ें में मुलविस हैं। तो उन्होंने पूरे फैमिली के ऊपर FIR कर दिए, केस जमा हो गया और नेब ने एक्शन ले लिया। तो अभी ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन उसमें जो थे दरमियान में जो यानी मसल जाने वाली मखलूक थी वो इन्वेस्टर थे। तो इन्वेस्टर का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल इनकी आपस की लड़ाई तो जारी थी, लेकिन कुछ मसले मसाइल जो थे वो
इन्वेस्टर के बढ़ गया, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर को उन्होंने दोबारा बता दिया कि आप लोग के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने सिक्योरिनेक्स का ड्रामा रचा। सिक्योरिनेक्स में उन्होंने पूरा डेटा जो था वेबसाइट से निकाल के सिक्योरिनेक्स में ट्रांसफर किया। अभी जो वेबसाइट नेब वालों के पास है उसको उन्होंने पेचीदा बना दिया, क्योंकि वो जो डेटा है वो उन्होंने रद्दोबदल करके उधर से निकाल दिया, क्योंकि डेटा एक्सेस इनके पास भी है और उनके पास भी है। तो अभी जो डेटा उन्होंने निकाल दिया, अभी अगर नेब वाले पैसे कभी तकसीम भी करें, अगर लोगों को वापस पैसे दे दें तो उनको नहीं मिलेंगे शायद, जो कि सिक्योरिनेक्स में उन्होंने डेटा ट्रांसफर कर दिया। फिर उनके बाद उन्होंने एक और काम जो किया कि लोगों से स्टाम्प लिख के ले लिए कि यानी सिर्फ रहमान ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की और हम उनके हक में हैं। तो वो स्टाम्प अभी इन्होंने जमा किए हुए हैं और उनके बिना पर वो आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं, यानी जो आपकी लगी हुई रहम है शायद वो आपको ना मिले, क्योंकि उनके पास स्टाम्प पेपर है लिखे हुए आपके हाथ के, आपके दस्तखत के। तो उसके लिए हम कोई कानूनी तरीका निकालेंगे ताकि आप लोगों को अपने पैसे मिल जाए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हुकूमत क्या कदम उठाएगी। ज़्यादातर इम्कान लोगों का सोच यही है कि शायद आप लोगों को पैसे ना मिले, जिन लोगों ने स्टाम्प पे लिख के दिया, जिन लोगों ने कैशवर्थ में पैसे लगाया और जिन लोगों ने सिक्योरिनेक्स में डेटा ट्रांसफर किया। तो ये एक दो लोग नहीं है, लाखों लोग हैं। तो इनका क्या होने वाला है ये रब बेहतर जानता है, या इदारे इनके बारे में क्या कदम उठाते हैं वो भी रब बेहतर जानता है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो आवाज़ें हमारी कानों तक पहुंच रही है वो यह है कि इनका जो डेटा है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, और जो उनका वेबसाइट है बी4यू का, उसमें शायद उनका डेटा अवेलेबल ना हो और डेटा ट्रांसफर किया गया है। इसका मैं आपको एक आम सा मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके किसी मिस्टर अलिफ के ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए। अभी मिस्टर अलिफ आता है, मिस्टर बे को दरमियान में लेकर आता है, मिस्टर बे को आपके के हवाले करता है और बोलते हैं कि आपके जो मेरे ऊपर 10 लाख रुपए थे ये आपको 20 लाख दे देगा या 15 देगा। आप बोलेंगे कि ठीक है, आपने साइन मार दिया और आप मिस्टर बे के साथ कनेक्टेड हो गए। तो अब मिस्टर बे ने आपको थोड़े पैसे दिए या नहीं दिए वो भाग गया। अभी जब दोबारा आप पुलिस के पास जाएंगे और मिस्टर अलिफ के ऊपर केस करेंगे तो मिस्टर अलिफ आपको बोलेगा कि मैंने तो आपका जो था आदमी हाथ में दिया हुआ था, आपने उसके साथ किया। तो आप बोलेंगे कि वो भाग गया। तो अभी अदालत जो है वो डिसीजन ये लेगी कि मिस्टर अलिफ ने आपको मिस्टर बे हाथ में दे दिया, आपने क्यों दस्तखत किया? आपने दस्तखत किए तो आपने पैसे मिस्टर बे से लेना है, मिस्टर बे का तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो भाग चुका है। तो अभी आप लोगों के पैसे जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, बाकी को तो मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये एक जो है वो कश्मकश में, जहनी कश्मकश में लोग मुब्तला हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसके लिए कुछ यानी कानूनी तरीके अख्तियार करके आप लोगों को अपने पैसे मिले। लेकिन अगर आप लोग हमारी बातों को मान लेते तो अभी आपको इन तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। इसलिए हम अल हयात वालों को बोलते हैं कि जो बी4यू वालों के साथ खेल खेला गया वो आपके साथ खेल खेला जा रहा है। अभी इनको बताया जा रहा है कि आप अपना डेटा जो है वो गुलशन हयात में ट्रांसफर करो। गुलशन हयात का कोई वजूद ही नहीं है। तो जब आप अल हयात के ऊपर केस करेंगे आपको थोड़े से पैसे भी शायद वो दे देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बी4यू वालों से कैशवर्थ के नाम पे 25% दोबारा लूट लिए गए। आपको शायद थोड़े से पैसे देके आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो पैसा है वो बाकी भी हम आपको गुलशन हयात से देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अल हयात से आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपको वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास आपके पैसे नहीं, आप तो गुलशन हयात में जा चुके हैं। गुलशन हयात किसका है? तो वो उन्होंने जाली कुछ पेपर तैयार किए होंगे। तो आप लोगों को मसले मसाइल का सामना हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपके पास जो अल हयात के चेक है, जो अल हयात के डॉक्यूमेंट है वो संभाल के रखें, इनके ऊपर केस कीजिए ताकि आपको अपने पैसे मिल जाए। अल बेजिम किसी के पास आपने नहीं जाना है, अलसफा में नहीं जाना है, वेल्थ गुरु में नहीं जाना है, गुलशन हयात में नहीं जाना है, किसी के ऊपर भी आपने इत्तेमाद नहीं करना है। आपने रब के ऊपर भरोसा करके इनके खिलाफ केस करना है और अपनी जमा पूंजी वापस लेनी है। इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है, हमारी जो नेकता मनाए हैं वो आपके साथ है। हम आपको सीधा रास्ता बताएंगे। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो बचत आपका है, फायदा आपका है, पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, जिस तरह कैशवर्थ वालों ने किया और जहनी अजियत में आप मुब्तला होंगे। हमें तो बस अल्लाह ने एक तौफीक दी हुई है कि हम एक वीडियो बनाया करेंगे। अभी मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जब अल हयात लूटमार कर रही थी तो हमने बताया कि ये लूटमार है, किसी को वीडियो पहुंच गई तो वो बच गए, जिसको नहीं पहुंच गई वो नहीं बचा। इसी तरह कैशवर्थ में हुआ और इसी तरह और कई कंपनियों में हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं कि अलसफक में अगर कोई हमारी वजह से बच जाता है तो हमारी कामयाबी होती है। अगर वेल्थ गुरु से बच जाता है या फिर ये जो अलसफा वाले हैं और स्मार्ट ग्रुप वाले हैं, क्योंकि स्मार्ट ग्रुप तो जबरदस्त हो चुकी हैं लेकिन फिर भी वो लोगों को लूटना चाह रही है, जैसा कि बी4यू और अल हयात में हुआ कि अभी लोगों ने पैसे जमा किए और जो है कंपनी का जो है वो पूरा बंद हो गया।
तो इस तरह अभी आपके साथ होने वाला है, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने पैसे इन जालिमों के हाथ में ना दें, अपने जेब में रखें, अपने हाथ में रखें तो बेहतर है। जब आप इनको दे देते हैं तो इनसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप कोशिश जारी रखें। हमारे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ चाल चला गया है, बी4यू वालों ने जो चलाया है, वो अल हयात वालों के साथ नहीं चलना चाहिए। तो आप एहतियात कीजिए, गुलशन हयात और इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और अल हयात पे फोकस कीजिए। अपने पैसे आपने अल हयात से ही लेने हैं।